92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से दिल्ली मेरी जान में 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है दीपक और मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध हैं और आज क्योंकि सोमवार का दिन है तो यहाँ पर बात होगी स्वच्छ भारत अभियान की। लेकिन उससे पहले एक ऐसी सफाई की बात जो ऋचा के साथ हो गई। ऋचा, मैं चाहता हूँ जरा खुद से बताओ दिल्ली को। बिल्कुल, आज मैं थोड़ा सा दुखी हूँ क्योंकि कल मैं अपने परिवार के साथ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो स्ट्रीट फूड फेस्टिवल चल रहा था ना दीपक, वहाँ गई थी और 1 मिनट के अंदर वहाँ मेरा मोबाइल फोन चोरी हुआ, स्विच ऑफ भी हो गया। और जब मैं कंप्लेंट लिखवाने गई तो आधा घंटे के अंदर करीब 20-25 लोग आए यही शिकायत लेकर कि हमारे मोबाइल फोन्स चोरी हो गए। लेकिन एक भी फोन की चोरी ना तो सीसीटीवी में पकड़ी गई ना कोई चोर पकड़ा गया। ऋचा, थोड़ी सी उम्मीद की किरण मुझे जगी है कि शायद तुम्हारा फोन मिल जाए, क्योंकि आज के अखबार में ये खबर है कि 2 लोग पकड़े गए हैं जो इस तरह की चोरियां करते हैं और उसके बाद गफ्फार मार्केट जाके उस फोन का IMEI नंबर तक बदलवा देते हैं। तो हो सकता है कि उन 2 लोगों से तुम्हारा फोन भी मिल जाए। काश दीपक, उम्मीद भरी दुनिया टिकी है। वैसे हम दिल्ली मेरी जान में भी ये मुद्दा जरूर उठाएंगे क्योंकि खबर ये आई है कि गफ्फार मार्केट में बाकायदा ये काम चल रहा है कि चोरी के मोबाइल फोन्स की IMEI नंबर्स वहाँ बदले जाते हैं। लेकिन आज वापस रुख करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की तरफ। तो स्वच्छ भारत अभियान में आज हम जायजा लेने जा रहे हैं नोएडा की ब्रह्मपुत्र मार्केट का, जहां हमने अपने सहयोगी अमित को भेजा। सबसे पहले आइए जानते हैं क्या हालात हैं वहां के। गुड मॉर्निंग दीपक, गुड मॉर्निंग ऋचा। आज मैं आया हूँ नोएडा की बहुत ही फेमस मार्केट ब्रह्मपुत्र मार्केट में। यहाँ वहाँ हर कहीं पे यहाँ पे कूड़ा बिखरा हुआ है, लोग ठेलों में खाना खाते हैं और नीचे ही प्लेटें फेंक देते हैं। इसकी वजह क्या है और क्यों यहाँ पे सफाई नहीं होती, आइए पूछते हैं यहीं के लोगों से। आपका नाम क्या, आप बताइए। अतुल। जब आप यहाँ पे आते हो अपने तो आपको सफाई दिखती है? तुम देखो ना, यहाँ पे खाना का वेस्ट कहाँ जाता है, सब लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। कोई डस्टबिन नहीं बना रखा यहाँ पे, कुछ भी सही से उन्होंने कुछ अच्छा नहीं कर रखा। कोऑपरेशन वाले हमने तो कभी देखा नहीं दिया। डस्टबिन की बिल्कुल कमी दिखती है यहाँ पे, और डस्टबिन के साथ साथ मैनेजमेंट की कमी दिखती है। जो यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, जो यहाँ पे जो लोग, इन लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि यहाँ पे जो भी इनके यहाँ खा रहे हैं इनको उसको सही से डिस्पोज ऑफ करना है। मोहित जी, सफाई यहाँ पे कितनी दिखती है आपको? -1%। आप अपना नाम? राम बहादुर। सफाई जिस हिसाब से मार्केट है उस हिसाब से है नहीं। और ये सामने देखिए कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़ादान। ये भी जो है कि कितने दिन में उठाते हैं कुछ पता ही नहीं। प्लेट कूड़ा कैसे क्यों फेंकते थे, प्लेटें सब? डस्टबिन की कमी है क्या? डस्टबिन की कमी है या सही नहीं है सिस्टम, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वैसे दीपक बात तो सही है, मैं खुद भी नोएडा में रहती हूँ, सेक्टर 29 के ब्रह्मपुत्र मार्केट में जाती हूँ। गंदगी वहाँ बहुत रहती है, लेकिन मैं तुमको बताऊंगी कि वहाँ खाने को क्या क्या मिलता है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं वहाँ पर। और साथ ही हम बात करेंगे फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट NP सिंह से ब्रह्मपुत्र मार्केट की गंदगी के बारे में। तो अगर आप लोग भी वहां रहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं वहां के बारे में, तो हमें प्लीज कॉल लगा के बताएं। 39927927 हमारा नंबर है। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध को आपके कॉल्स का बेसब्री से इंतजार है। गुड मॉर्निंग। पेइंग गेस्ट फिल्म का ये गाना था, सुना है आपको 92.7 बिग एफएम पर। वैसे पेइंग गेस्ट भी जहां पर रहते हैं उस जगह को साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। फिर ये नोएडा की ब्रह्मपुत्र मार्केट में क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ हैं दिल्ली मेरी जान में। और जैसा हमने आपको बताया था, नोएडा का जो ब्रह्मपुत्र मार्केट है वो बहुत सेंट्रली लोकेटेड मार्केट है। एक तो बहुत पुराना है और अगर आप शाम को 6 बजे के बाद वहाँ जाते हैं और अगर आपको खाने पीने का शौक है तो आपकी टोटल ऐश है। ऋचा के चेहरे पर स्माइल देख के मेरा मन कर रहा है कि ऋचा तुम मुझे बताओ कि इस मार्केट में क्या क्या मिलता है। दीपक, मुझे तो वहाँ की आलू की टिक्की और पानी के बताशे बहुत पसंद है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। लेकिन मैं देखती हूँ जो नॉनवेज के स्टॉल्स होते हैं, बिरयानी वगैरह, वहाँ बहुत भीड़ रहती है लोगों की। जाहिर सी बात है अच्छा ही मिलता होगा।
हाँ, लेकिन बदले में वो जो डोने, पत्तल और जो खाना सड़ रहा होता है, ये भी तो एक आम फीचर बन चुका है ना ब्रह्मपुत्र मार्केट। बिल्कुल, इन ठेलों की वजह से वहाँ गंदगी बहुत ज्यादा होती है। आपको चलते वक्त हर वक्त जमीन पर देखना पड़ता है कि कहीं किसी दोने पर, खाने पर आपका पैर ना पड़ जाए। तो आइए इसीलिए बात कर लेते हैं फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एनपी सिंह साहब से और जानते हैं कि क्या हालात हैं यहाँ इस मार्केट के और लोकल अथॉरिटीज के। किसी भी सेक्टर में, आप रेजिडेंशियल सेक्टर में, मार्केट में कहीं भी अगर सफाई कर रहा है नोएडा अथॉरिटी, तो वह ठेकेदार की पेमेंट करने से पहले वहाँ के RWA के अध्यक्ष से या वहाँ की कमेटी से एक NOC आना चाहिए इनके पास कि आपके क्षेत्र की सफाई ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। वो काम भी नहीं कर रहे हैं ये लोग। जो सफाई होनी चाहिए नोएडा अथॉरिटी की तरफ से वो सेक्टरों में नहीं हो पा रही है। सफाई व्यवस्था सही तरह से करने के लिए नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को जनता के टच में आना पड़ेगा, जनता से बात करनी पड़ेगी, RWA से सहयोग लेना और देना पड़ेगा। तो सिंह साहब, आप अपनी शिकायतें लेकर वहाँ के MLA या MP के पास क्यों नहीं जाते? देखिए, नोएडा में MP और MLA की कोई वैल्यू नहीं है। नोएडा प्राधिकरण अपने आप में एक ऐसी कंपनी है, यहाँ नोएडा के MP और MLA की नोएडा प्राधिकरण में कोई वैल्यू नहीं है। ना उनको कभी मीटिंग में शामिल किया जाता, ना कभी बुलाया जाता, ना उनसे कभी पूछा जाता, ना कभी जवाब दिया। तो आपको लगता है सिंह साहब कि जैसे दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, अगर नोएडा में भी बना दी जाए तो कुछ फायदा होगा? देखिए, कारपोरेशन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी अगर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें तो नोएडा बहुत साफ सुथरा शहर बन सकता है। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी वजह जिम्मेदारियों को पूरा करने के पैसा कमाने में ज्यादा लगे रहते हैं। अगर MP, MLAs और अथॉरिटीज कुछ नहीं कर सकती तो फिर कौन क्या कर सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली मेरी जान में। आपसे कुछ ही देर में बात करेंगे SK गुप्ता जी से, जो कि नोएडा में प्रोजेक्ट इंजीनियर है पब्लिक हेल्थ फर्स्ट के। और अगर आप भी नोएडा के इसी इलाके के आसपास रहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के बारे में, तो हमें कॉल लगाएं 39927927 यानी कि 39927927 हमारा नंबर है। रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली के नंबर 1 ब्रेकफास्ट शो दिल्ली मेरी जान में। सब गोलमाल है, लेकिन इस गोलमाल को ठीक करने के लिए ही दिल्ली का नंबर 1 ब्रेकफास्ट शो है दिल्ली मेरी जान, जहां पर रोज मिलते हैं मुझे यानी दीपक और मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध को। गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। और मंडे को दिल्ली मेरी जान में हम करते हैं किसी ना किसी इलाके का रियलिटी चेक, वहाँ की सफाई के बारे में। और आज बारी है नोएडा के पॉपुलर मार्केट ब्रह्मपुत्र मार्केट की। ये सेक्टर 29 में आता है नोएडा के, और 28 सेक्टर, 29 सेक्टर और 37 सेक्टर जो हैं कुल मिला के 300 एकड़ में बने हुए हैं, जिसमें करीब 4500 घर होंगे नीचे। बिल्कुल, और पूरा जो एरिया है वो बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के बहुत करीब है दीपक। तो काफी प्राइम लोकेशन नोएडा की से माना जाता है इस मार्केट को। तो ये जो पूरा इलाका है, इसकी सफाई की जिम्मेदारी नोएडा अथॉरिटी के हेल्थ डिपार्टमेंट के SK गुप्ता जी पर आती है। हमने उनसे पूछा कि जब बाकी इलाका साफ रहता है तो ब्रह्मपुत्र मार्केट में इतनी गंदगी क्यों है? इसमें एक चीज तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे मार्केट कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो कॉमन एरियाज या उनकी सफाई का दायित्व है, वो इनके लीज डीड में ये प्रावधान है कि ये अपना एक यूनियन बनाएंगे वहाँ, और उसकी साफ सफाई उस परिसर की ये रखेंगे। और अगर कोई कूड़ा कॉमन पॉइंट पे ये ला के डालते हैं तो उसको वहाँ से हम लोग उठवा देंगे। और इसका हम लोगों ने टेंडर कर लिया है, और विद इन ए मंथ फूड वेस्ट और हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, उसके लिए अलग अलग हम लोग इसमें डस्टबिन लगाने जा रहे हैं। हमारे उसमें है प्लानिंग में, तो उसको मैं कल ही इंश्योर कराऊंगा, कल 2 दिन के अंदर कि ये काम हो जाए। पर ये है कि जनरल पब्लिक की भी जिम्मेदारी, ये रेडी खोमचे वाले खड़े होते हैं, वो अपने दोने पत्तल कहीं भी सड़क पे ही फैल देते हैं। तो हो सकता है आपके माध्यम से ही थोड़ी सी हम लोगों की भी सुनवाई हो जाए। सुन लिया आपने SK गुप्ता जी को। नोएडा के लोगों पर ही जिम्मेदारी डाल दी है वहां की साफ सफाई की। तो भैया, अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हो इस बारे में तो कॉल लगाओ ना प्लीज। 39927927 यानी कि 39927927 हमारा नंबर है। आप सुन रहे हैं दिल्ली का नंबर 1 ब्रेकफास्ट शो दिल्ली मेरी जान, दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ। गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम अगेन 92.7 बिग एफएम पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सुन रहे हैं दिल्ली का नंबर 1 ब्रेकफास्ट शो दिल्ली मेरी जान, मेरे यानी दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ। और आज हम जायजा ले रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान का नोएडा के सेक्टर 29 की ब्रह्मपुत्र मार्केट में। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है ब्रिगेडियर अशोक हक। इन्होंने अपनी तरफ से उस मार्केट को साफ करने की एक पहल की थी। जानते हैं वो पहल क्या थी? इसमें हमने जब ये स्वच्छ अभियान शुरू किया था तो हम कम से कम 5-6 दिन रोज गए, हम सब वहाँ 5-6 कार्यकर्ता। हमने उनसे बोला था शॉप वालों से थोड़ा इधर आप डस्टबिन ये रखिए जिसमें कि आपके जो ये
आगे शाम को जो बनाते उस पर डालें, फिर आप उसको गार्बेज बिन में डलवा कीजिए। लेकिन उन्होंने किया नहीं। हमने एक्चुअली खुद 5-6 करोड़ हमने खुद किया था, तो उसमें काफी प्रॉब्लम है। ये सब जो उसका जो ईटीज का ये होता है, ये सब सामान ये फिर वो उधर पीछे नाले में फेंक देते हैं। ब्रह्मपुत्र में कोई चल नहीं सकता, न पैदल चल सकते हैं, न गाड़ी लेके चल सकते हैं। और ये काफी न्यूसेंस है हमारे जो उसके साथ रहने वाले हैं, जैसे 28 सेक्टर के इस तरफ और 39 सेक्टर के सामने, उन लोगों के लिए काफी दिक्कत होती है। अगर आप हमारे सेक्टर्स के अंदर जाइए तो उसमें आपको मेरे ख्याल में नोएडा में सबसे साफ जगह मिलेगी। उधर हम सब खुद अपना सफाई करवाते हैं, अपने लोग लगा के, जो कि अपना ये घरों से गार्बेज लेते हैं, गार्बेज बिन जो बनाए उन्होंने नोएडा अथॉरिटी में उसमें डाल देते हैं। तो सड़कें जो हमारे अंदर की हैं वो तो बिल्कुल साफ है। शुक्रिया ब्रिगेडियर हक, और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी तरह और बहुत सारे नागरिक आगे आएं अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखने के लिए, और नोएडा अथॉरिटी भी कुछ कारगर कदम उठाए। शायद तभी पूरा हो सकता है हमारा स्वच्छ भारत अभियान का सपना। इसी के साथ आज ऋचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक अपील कि भाई जिसने मेरा फोन चुराया है, अगर वो ये शो सुन रहा है तो प्लीज 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 मेरा फोन लौटा दो। दीपक आपके साथ बने हुए हैं उन गानों के साथ जो हिट थे, हिट रहेंगे।